तीन बहनें जो अकेले रहना सीख रही हैं। तो मुझे भाई दीदी का सूट इतना पसंद आया कि मैंने सोचा इसे पहन के मैं भी क्यों ना लुक्स मार लूं। एंड आई वुड से दिस सूट इज सो ब्यूटीफुल। अब मैं पिक्चर्स क्लिक करा रही हूँ तो छोटी दीदी पीछे कैसे रह सकती है। और भाई वो भी आ गई मेरा फ्रेम खाने और फिर हमने प्यारी बहनों की तरह 2-3 पोजेस दिए और हमारी तो इतनी सी पिक्चर्स ही क्लिक कराने में जान निकल गई क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, छोटे छोटे कामों के लिए भी हिम्मत नहीं आती है। और इसी गर्मी को भगाने के लिए फिर हमने मैंगोज खाए और दीदी को मैंगोज इतने ज्यादा पसंद है कि मैं क्या ही बताऊं। ये मैंगोज इतने ज्यादा टेस्टी और यम थे कि आज तो मुझे भी लग रहा था कि मुझे एक और मैंगो खा लेना चाहिए। फिर शाम को खाया हमने दीदी का बचा हुआ बर्थडे केक और भाई मेरा तो रेड वेलवेट केक फेवरेट है, तो मुझे तो ये वैसे भी अच्छा लगना था और वैसे भी इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा था। और रात को हमने खाई आइसक्रीम और इसमें भी मेरी दोनों बहनों के साथ स्कैम हो गया क्योंकि ये लोग ज्यादा होशियार बन रहे थे। इन दोनों लोगों ने सेम ही फ्लेवर की आइसक्रीम ली थी और मैं होशियार लड़की इसलिए मैंने अपने लिए अलग फ्लेवर की आइसक्रीम ली। एंड आई वुड से आई मेड अ गुड डिसीजन। और हाँ भाई, आप दीदी के चैनल के बारे में पूछ रहे थे, उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है तो हम अभी उसमें वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे, पर जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब किया था उन सभी को थैंक यू। बाय। मैंने तो मैथ्स में टॉप करा है, मुझे पक्का पता था भाई, इतनी पढ़ाई करी थी ना मैंने। ओए तेरे मैथ्स में कितने आए हैं? टॉप करा है मैंने, टॉप करा है, बट मेरे 75 आए हैं। तूने और मैंने साथ ही तो पढ़ाई करी थी, तेरे साथ कैसे आ गए? अब वो मुझे नहीं पता यार, लेकिन मैंने तो टॉप करा है। चल मैं चलती हूँ, अपने घर वालों को भी बताना है जाकर। बाय। इसके क्यों ज्यादा आ गए? साथ में तो सब कुछ पढ़ा था, इस बार तो मैंने इसका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ा था, फिर भी इसके ज्यादा आ गए। थैंक यू। सही में तेरी स्किन बहुत प्यारी है यार। हाँ, ये स्किन केयर करती है ना, इसलिए इसकी स्किन अच्छी होगी। नहीं यार, मैं कुछ भी नहीं लगाती, नेचुरली है। अबे तू झूठ मत बोल, कुछ तो तू लगाती होगी, नहीं तो इतनी सॉफ्ट स्किन और इतनी स्मूथ स्किन किसकी होती है? अरे सही में यार, मैं कुछ भी नहीं लगाती, तेरे को पता तो है, मैं कुछ भी नहीं लगाती। कुछ भी नहीं लगाती? हमारी तो नहीं है ऐसी स्किन, इसी की है। I genuinely love you, Isha. I have a crush on you since a long time. ईशा? राघव? चलो हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? बाद में बात करते हैं। इससे क्या बात कर रही थी तू? He proposed me. क्या? इसने देखो प्रपोज करा? हाँ। देखो भी तो अच्छा लगता था ना एक टाइम पे। हाँ मतलब मुझे एक टाइम पे अच्छा लगता था और ये सबका एक क्रश था ये। एंड सी, इसने मुझे प्रपोज करा। ऐसा क्या पसंद आ गया उसको तुझमें, उसने प्रपोज कर दिया? अब वो तो मुझे नहीं पता, चल मैं घर चलती हूँ। इसको क्यों प्रपोज करा उसने? ऐसा क्या है इसने जो इसको सब पसंद करते हैं, इसकी सारी चीजें सबको बेस्ट लगती है और आज राघव ने इसको प्रपोज भी कर दिया। मुझे कितने टाइम से अच्छा लगता था, वो कितने टाइम से क्रश था उस पे। इस बार तो इंग्लिश पोएम कंपटीशन में मैं ही जीतूंगी, जो मैंने खुद से पोएम लिखी है और मैंने इतनी सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा है। बहुत मेहनत करी थी मैंने, रात भर बैठकर पोएम सोची, फिर लिखी, फिर उसको आकर स्कूल में इतनी सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा। आई नो गॉड, आप हमेशा मुझे मेरी मेहनत का रिजल्ट देते हो और इस बार भी दोगे। यार मैम तो अभी आगे वाले लोग की चेक कर रही है, एक काम करती हूँ वॉशरूम होकर आ जाती हूँ उतने। कम ऑन गाइस, ये हमेशा कंपटीशन जीतती है, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं लेकिन ये हमेशा फर्स्ट आ जाती है। इतने साल हो गए इसको जीतते जीतते, लेकिन इस बार ना मैं इसको जीतने नहीं दूंगी। कहाँ है इसकी शीट्स? जो भी इसने लिखा है ना उसको पेन से ऐसे ऐसे कर देते हैं, ना ही इसको राइटिंग के मार्क्स मिल पाएंगे और ना ही मैम को पोएम रीड कर पाएगी, है ना? चलो बड़ा बन रही थी ना, फर्स्ट आएगी, हमेशा फर्स्ट आएगी और हमें कभी नहीं जीतने देगी। ये रहा इसका अंजाम, अपनी शीट यूं ही छोड़ के चली गई थी। चलो चलते हैं, नहीं तो शक हो जाएगा किसी को। Isha, Yes, show ma'am. me. What happened to you? Why this मैम reaction? मेरी शीट में किसी ने पेन से क्या Oh कर my दिया है? God, who did this? You did this? नो मैम, आपको पता तो है मैम, मैं वॉशरूम गई थी आप ही से पूछकर। मैम जब तक मैं इससे पहले सब कुछ ठीक था मैम। Oh my God, बेटा चेकिंग मैम आई डोंट नो मैंने किसने कर दिया मैम, मैंने नहीं करा मैम, यू नो मी मैम। मैम आपको पता है मैम, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी मैम, प्लीज गिव मी वन चांस। चेकिंग तो अभी होनी है ना, बच्चे मैम में कैसे प्लीज दे मैम, मैंने दूं? रात भर नहीं सोई थी, मैंने पूरे टाइम रात भर पोएम सोची थी, अपनी तरफ से लिखी थी मैम, सबने गूगल से कॉपी पेस्ट करी होगी लेकिन मैंने खुद से बनाई थी मैम, यू नो ना। मैं हमेशा यही करती हूँ। चलो आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स, Seriously, ओके? ma'am? पीरियड ओवर होने में 10 मिनट बचे थैंक यू सो मच मैम, मैम गिव मी It's 10 okay, मिनट्स बच्चे। मैम, 10 मिनट्स में मैं करके दिखाती हूँ मैम। टीचर ने इसको एक और चांस दे दिया यार, शिट। हाँ वैसे ये तो है, पीरियड ओवर होने में भी 10 मिनट बचे हैं और रिजल्ट अनाउंस होने में भी। वैसे भी 10 मिनट में कितना ही सुंदर बना देगी अपनी शीट को, है ना मैम? हाँ बेटा, Done. दिखाओ, शो मी। 10 मिनट से तो पहले दे दिया इसने, अब तो पक्का नहीं जीतने वाली है। मुझे लग रहा है जल्दी जल्दी के चक्कर में इसने लिख दिया होगा कुछ भी। देखियो हम लोगों में से कोई जीतेगा इस बार तो। Congratulations ईशा, अगेन What? यू वॉन। ये Seriously, इतनी ma'am? मेहनत के बाद भी आप ही जीते हो बेटा। इतनी प्यारी लाइंस लिखी है अपनी पोएम में, इतनी इंस्पिरेशनल, वो भी खुद से बनाई हुई है, साफ साफ पता चल रहा है। थैंक यू सो मच मैम, आई लव यू मैम। लव यू टू बच्ची, यू डिजर्व दिस, वेरी मैम गुड। आपने अगर मुझे चांस नहीं दिया होता तो ये कंपटीशन मैम फिर मैं जीत नहीं पाती। नहीं बेटा, ये आपकी किस्मत में ही था, वेल डन। ये कैसे हो सकता है? ये फिर से जीत गई यार। एंड वेयर इज सोनाली? गूगल की पोएम चोरी करी है तुमने? ये मैम नहीं, वो मैंने ही लिखी है मैम। ठीक है, फिर सुनाना जरा वो सेम पोएम तो मुझे भूल भी गई। जरा। कॉपी कैट कही के बदतमीज बच्चे। बचपन का बताओ हाँ ना मम्मी, मम्मा। हमें कोई हमारी बचपन की स्टोरी सुनाओ ना। ये तेरी दीदी इतनी अच्छी थी ना, बचपन में बिल्कुल शैतानी नहीं करती थी, और तू तो बहुत शैतान थी, पता तेरे को? उसको सारे के सारे खिलाते रहते थे, कुछ नहीं बचपन की कहती थी। स्टोरीज में भी आप दीदी की तारीफ ढूंढ लेती हो बेटा और क्या, नहीं तो यार हर चीज में आपको दीदी की तारीफ ही दिख रही होती है।
इन्हीं को अपनी बेटी मान लो ना, मुझे पैदा ही क्यों करा अरे है? ये क्या बदतमीजी है? और क्या, हर चीज में जब देखो आपकी तारीफ, मेरी कहीं तारीफ ही नहीं होती। मतलब बचपन में जब पैदा हुई थी तो उसमें मेरे में कमी और आप में मेरी अच्छाई है। बात तो सुन, तू क्या ये देखो क्या लेकर आए बच्चों। वाओ मम्मी, ये पोटली कितनी अच्छी लग रही है। इसके अंदर ना मैं बहुत सारा सामान रख लूंगी ये अपना। बेटा मैं तेरी दीदी के लिए लाई थी, उसको जरूरत थी तो ना। फिर पकड़ो ना। ईशा ये क्या हाँ तो बदतमीजी फिर करी मार्केट से आई हो तो फिर ये क्यों नहीं बोल रही हो कि दीदी के लिए लेकर आई? ये क्यों बोला है कि मैं कुछ लेकर आई हूँ? तो मुझे तो ये भी लगेगा ना कि वो मेरे लिए भी है। एक काम कर, तू ही रख ले छोटी। अब आप ही रखो, ठीक है? और वैसे भी आपकी उत्तर ना बचपन से लेके अब तक पहन के आई हो, बाकी चीजें मुझे नहीं चाहिए, अपने पास ही रखो। नमस्ते आंटी। ये मेरी छोटी बेटी है, बड़ी वाली का तो आपको पता ही है। 95% लेकर आती है वो, बहुत अच्छी है मेरी बड़ी बेटी भी। हाँ बहन जी, सब तारीफ करते हैं आपकी बड़ी बेटी की। तो वही तो, दीदी इतनी अच्छी है कि मम्मी को तो अपनी छोटी बेटी दिखती ही नहीं है। मुझे तो कभी कभी समझ में भी नहीं आता कि मम्मी ने मुझे पैदा ही क्यों ये करा तू क्या बोल रही है? अरे मम्मी मत मारो, तो पता नहीं क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। हाँ तो हर चीज में अगर दीदी की तारीफ करोगे तो मैं यही सब बोलूंगी ना। अंदर चली जाए इससे पहले। I hate you. चलिए जाइए, तैयार हो जाइए और हमें भी होने दीजिए। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि दीदी का बर्थडे है, आपको पता ही है। तो मैंने सोचा है कि मैं पहनूंगी ये वाला सूट, पर इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि बहुत टाइट होता है मुझे, और मैं पहनूंगी ये वाला सूट। इनका तो फिक्स है भाई, बढ़िया सा सूट एकदम सुंदर लगेंगे। भाई, पर इतना भी टाइट नहीं है, मैं पहन सकती हूँ आई थिंक। ये स्कूटी में सामान नहीं पाएंगे, इसलिए इनको जीन्स मैं बता रही, अगर फट गया तो भाई साहब जो ब्लेंडर यार बाल निकालो मेरे। देख रहे हो, ये तो चिपक गए हैं। देखो मेरा देख लो, अच्छा लग रहा है। अभी बस चुन्नी डालने प्रेजेंट है, कितने स्लो बोल रहे हो, और क्या चिक चिक के बोले। हाँ मेरी तो यार आउटफिट दिखाओ, चलो आप अपना आउटफिट चेक करा लो। एक करके चेक। चलो हटो हटो हटो। निकलिए आप। मैम आप आइए, आप हटिए। मैं कुछ ज्यादा ही अजीब सी लग रही हूँ, आई नो। ये आपका मार्क्स हमारी बात इसलिए हम 3 बहनें जो अकेले रहना सीख रही हैं। दीदी का बर्थडे है तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है, तो सबसे पहले हम मंदिर गए और वहाँ से आने के बाद हमने दीदी को सरप्राइज देने का सोचा। तो हम चले गए केक खरीदने के लिए। तो आप लोग गैस करके बताओ कि हमने कौन सा केक बाय किया है। तो भाई बर्थडे है तो बलून्स तो बाय करना बनता ही है। तो बलून के साथ साथ हमें पिंक रिबन भी अच्छा लगा, तो हमने इसको भी ले लिया। केक लेने के बाद अब बारी थी डेकोरेशन की। तो हमने सोचा था कि इस एरिया को हम डेकोरेट करेंगे, और ये सब करते करते ना मेरी तो हालत ही खराब हो गई। तो हमारी डेकोरेशन कुछ ऐसी हुई थी। अभी ये डेकोरेशन उतनी अच्छी नहीं लग रही है, पर लाइट बंद करने के बाद ये क्या ही दिख रही है। फिर केक कट करने से पहले हमने दीदी का किया फोटो सेशन, और फिर भाई छोटी दीदी लग गई अपने फेवरेट काम पे, जो कि बलून्स फोड़ना। और ये बलून्स फुलाने में सच्ची में हमारी जान निकल गई थी। तो आप ये मत सोचिएगा ये बलून्स मैंने फुलाए हैं, ये छोटी दीदी ने भी फुलाए थे। भाई अपनी मेहनत को बर्बाद करने में इन्हें कोई दुख ही नहीं हो रहा है। एंड बड़ी दीदी भी लाइक मेरे बर्थडे के बलून है, इन्हें मत फोड़ो यार। वो तो इन बलून को किस्सियां और पप्पियां दे रही हैं। हम भलो अकेले थे, पर आज हमने दीदी का बर्थडे बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया, और वो भी बहुत ज्यादा खुश थी। 3 बजे इसका लॉन्ग व्लॉग आएगा, तो वो भी देख लेना यार। बाय। मम्मी मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ, ठीक है? आराम से जाइए बेटा, ठीक है। हे ईशा क्या? आ जाओ। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यही से जाना होता है ना मुझे भी, तो मैंने सोचा तुम्हें भी पिक कर लेता आर यू हूँ। मैड और व्हाट? मैंने तुम्हें बोला था यहाँ पर आने के लिए, और तुम क्यों मेरे सोसाइटी के बाहर आ रहे हो यहाँ मैं बार-बार? काफी लोगों को जानता हूँ, मेरे नोन रहते हाँ तो हैं। फिर मेरे से क्यों बात कर रहे हो? जो नोन है उनसे जाके मिला करो ना। अब चलो आ जाओ, साथ में चलते हैं, कॉलेज तो जाना है। आज नहीं, भी मैं अकेले खुद जा रही हूँ। पर जाओगी कैसे? टैक्सी। ड्राइवर कहाँ गया तुम्हारा? वो एक्चुअली कार सर्विस पे गई है, तो इस वजह से, एंड ड्राइवर अंकल छुट्टी पे है। इससे बढ़िया बात कोई हो सकती है? मैं छोड़ रहा हूँ तुम्हें, जल्दी आओ आप। नहीं जाऊंगी मैं आपके साथ, आप खुद चले जाओ भाई। जल्दी आओ ईशा, कम ऑन यार, लेट हो रहा है, जल्दी चलो। बैठ गई ना, अभी इतने ड्रामे क्यों कर रही थी तुम? ड्रामे क्यों करी थी? मतलब क्या होता है? मैं क्यों किसी के साथ जाऊँ रोज रोज कॉलेज? तुम रोज रोज कब गई मेरे हाँ साथ? तो कॉलेज से वापस तुमने मुझे कल यहाँ छोड़ा, और आज मैं तुम्हारे साथ ही कॉलेज जा रही हूँ। दिस इज नॉट गुड। तो क्या हो गया? इट्स वेरी क्योंकि नॉर्मल। मुझे ये सब पसंद टाइम नहीं के है। साथ साथ सब सीख जाओगी। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन मेरे है? घर में मम्मी, पापा, मेरा एक भाई और एक और भाई, और मैं। एक और भाई? तुम्हारे 2 भाई है क्या? हाँ एक्चुअली एक जो मेरा भाई है वो और मैं ट्विंस है, एंड उसके बाद एक और छोटा भाई है। ओ अमेजिंग। वैसे तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं? पापा बिजनेसमैन है मेरे पापा। नाइस। मेरे पापा भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। बात करते करते कॉलेज भी आ गया, चलो चलते हैं। चलो।
ओए देखो, ये मेरे के साथ आई है, भाई ये मेरे के साथ आई है, इसके साथ क्यों आई है? डेटिंग आई थी। क्या हो रहा है? ये तो बहुत नॉर्मल है इस कॉलेज के लिए, छोड़ो। तुम्हारे साथ तो जाना दिक्कत नहीं है, मैं आज के बाद तो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। अरे सुनो ईशा, कहीं के सेलेब तो लगते नहीं हो, शक्ल भी ठीक ठाक है। क्या मेरी शक्ल सिर्फ ठीक ठाक है? मुझे तो ठीक ठाक ही लगी। ऐसा क्या ही है तुम्हें खास? तुम्हें पता है ना, सब मुझे पसंद करते हैं यहाँ पर। Whatever. आज तो मेरी बेस्ट फ्रेंड लिशिका का बर्थडे है, तुम लोग देखना टॉफी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ना मुझे लेके जाएगी। देखो लिशिका आ गई। वाह यार ये कितनी मस्त लग रही है। आज तो मेरा बर्थडे, आज भी मुझसे फालतू नहीं बोलेगा, जो मेरे से फालतू बोलेगा उसकी टॉफी कैंसिल। हैप्पी बर्थडे लिशिका। थैंक यू, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, तुझे तो मैं एक्स्ट्रा ही दूंगी। हाँ देखा, बोला था ना मुझे एक्स्ट्रा देगी, मुझे तो बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, खुद ही दे रही है। मैम सॉरी, आज मैं नोटबुक नहीं लेके आ पाई मैम, कल मैं पक्का ले आऊंगी। यस मैम, वैसे भी आज लिशिका का बर्थडे है ना, आप उसको पनिशमेंट मत दो। हैप्पी बर्थडे लिशिका, बर्थडे टू यू माय बेस्ट फ्रेंड। लिशिका बेटा, आप किसको लेके जाओगे टॉफी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? मैम मैं परी को लेके जाऊंगी। क्या? परी को? पर तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना। यार सॉरी, मुझे परी को लेके जाना होगा क्योंकि वो ही मेरे को अपने बर्थडे पे लेके गई थी ना। तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड, तू तो समझती है ना चीजें। ये अच्छा है, तेरे पास दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मेरे पास एक ही थी ना, इसलिए तूने मेरा फायदा उठाया। चल परी, हम टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करने चलते हैं। मम्मी मम्मी प्लीज ना, मुझे आइसक्रीम खानी है, मेरे लिए ब्लिंकिट कर दो। हाँ मम्मी, या फिर जेप्टो कर दो। मुझे ना चॉकलेट वाली आइसक्रीम खानी है, वो भी कोन वाली। कल ही तो खाई प्लीज थी। ना, मेरा बहुत मन है ना। चल ठीक है, मंगा ली। थैंक यू। हाउ स्ट्रेंज ना, आजकल के बच्चों को अपनी फेवरेट चीजें यूं मिल जाती है, वो जेप्टो कर लेते हैं या फिर ब्लिंकिट। हमारे टाइम पे हम आइसक्रीम वाले भैया का स्पेशली वेट करते थे, और हम लोग चॉकलेट फ्लेवर की कोन नहीं खाना पसंद करते थे। उस टाइम हमारे पास ये वाली आइसक्रीम आती थी जो कि 1 रुपीज की मिलती थी, और अगर इसी में मिल्क वाली लोगे तो फिर वो 2 रुपीज की मिलेगी। और दूसरा फ्लेवर हम लोगों को जो पसंद था वो थी दूध वाली आइसक्रीम जो कि कप में आती थी। तो कौन कौन मुझसे रिलेट कर पा रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम लोगों ने सिर्फ यही वाली आइसक्रीम में नहीं, एक ये वाली आइसक्रीम भी खाई है। हम लोग इसमें गेम भी खेला करते थे, जिसका जिस नंबर पे वो बॉल या फिर कॉइन जाएगा उतनी रुपीस की वो आइसक्रीम खा पाएगा। कितना मजा आता था यार, वो दिन भी क्या दिन थे। और ये इमली वाले भैया तो आप सबको जरूर याद होंगे ना, कितना मजा आता था ना। 1 रुपए की एक पुड़िया बना के देते थे, इतने सारे ऑप्शंस होते थे कि कंफ्यूज हो जाते थे कि कौन सा पिक करे। क्या मजा आता था यार। बस यार बहुत हो गया, अब नहीं हो पा रही मुझसे पढ़ाई। पूरे टाइम कॉपी खोल के बैठे रहो, एग्जाम्स का प्रेशर, टीचर्स की साइड से प्रेशर, पेरेंट्स की साइड से प्रेशर, इतना ज्यादा इमेज कॉन्शियस, अब मुझसे नहीं हो पा रहा, बहुत हो गया। अब मैं इतना ज्यादा फोकस नहीं रहूंगी पढ़ाई में। हाँ मैं ठीक मार्क्स लेकर आऊंगी, लेकिन एंजॉय भी करूंगी, गेम्स पीरियड में जाऊंगी, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगी, फंक्शंस में पार्टिसिपेट करूंगी और खेलने भी जाऊंगी। ईशा, यस मैम। यू गॉट 85 मार्क्स। ये आपके मार्क्स ही कितने गंदे मार्क्स आए। मैम एक्चुअली मैंने डांस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करा था ना, तो इसी वजह से। डांस में तुमने पार्टिसिपेट करा था? व्हाई यू हैव पार्टिसिपेटेड इन डांस? मैम ज्यादा पढ़ाई करती हूँ तो फिर पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हूँ एक्टिविटीज में, एंड एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्वमेंट लेना बहुत जरूरी होता है। बट आई हैव नॉट एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू ईशा। तुम्हारा रिजल्ट डाउन जा रहा है, दिस इज वेरी बैड। मम्मी मैं घर आ गई, रिजल्ट आ गया था, 85% आया। क्या 85% आए तेरे? इतने कम क्यों? ये डांस जैसी चीजों में दिमाग लगा रही है ना, तो इस वजह से कम आया ना तेरे। हाँ मम्मी मैंने पार्टिसिपेट करा था बिकॉज मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, एंड मुझे थोड़ा सा एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट दिखाना था ताकि थोड़ा सा मेरा माइंड ये सब में दिमाग मत खराब कर, रिजल्ट डाउन जा रहा है तेरा। मम्मी तो क्या मैं एंजॉय नहीं कर सकती कभी भी? तेरे को मजे की पड़ी है ना, एंजॉय की पड़ी है, तू मेरी अच्छी बेटी रही नहीं अब। क्या आइडेंटिटी बन के रह गई है मेरी? अगर मेरे मार्क्स नहीं आएंगे तो मैं एक अच्छी बेटी नहीं कहलाऊंगी क्या? डांस वाले बच्चे बाहर आ यस जाओ। मैम। मीनू मैम कैन आई गो फॉर डांस? हाँ जाओ, मुझसे क्या पूछ रहे हो, जाओ। क्या हो गया ईशा, मैम ने तेरे को अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करा ना आज? मैम के फेवरेट स्टूडेंट में तो पक्का मेरा भी नाम होगा। नहीं, मेरी फेवरेट तो श्वेता हो गई। मैम इतने अच्छे स्कोर्स लेकर आती है ना, वो एकदम ध्यान से सुनती है सब कुछ, बहुत अच्छी है यार वो। टीचर्स का फेवरेट बनने के लिए तुम लोगों को मार्क्स लाना जरूरी होता है क्या? मुझे लगा टीचर्स का फेवरेट मतलब हम जिसको दिल से पसंद करती हो।